बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, श्री ज्वलदास महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ने छुड़ायो छिन, लाख तने लालिया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़े रहो, धनी नजर को लो बातुन, पलल वालों नेत्र मेरे जीव के ही जीवन, श्री मामति चाहे चरण को, कर्मन सा वाचा कर्मन, आयो बैठो मेरे सब मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। सभी सुंदर साथी चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, तो अब जुगलदास जी महाराज जी कहाँ का वर्णन कर रही हैं? मूल मिलन। तो अब हमें समझा रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं कि अब इस खेल को देखने के बाद अपने आप को एहसास करो कि हम कहाँ पर बैठे हैं। हम मूल मिलन में बैठे, यहाँ की मैं को छोड़कर परम धाम में अपनी मैं को खड़ा करना है। पहले हम यहाँ से अपने परम धाम को देखते हैं, अब लास्ट में आकर क्या कह रहे हैं कि परम धाम से इस संसार, इस खेल को। तो इसलिए कह रहे हैं, हे सुंदर साथ जी, ऐसे महा आनंद सुधा सिंधु, सुधा सिंधु का मतलब अमृत रूपी समुद्र में से फिसल के सूरत तुम्हारी बीच अंधकूप दुख अगिन आफत तूफान जम जाचना में गिर पड़ी, कि हम ऐसे उस आनंद में, उस अमृत रूपी समुद्र में रहने वाले हम फिसल कर, यानी जो हमारी इस संसार में कैसे, फिर वही सौपन में लेकर जाओ, क्योंकि ये जो सौपन बना है बिल्कुल उसका प्रतिबिंब बना है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम अपने बिस्तर पर अच्छे मखमल के गद्दे पर सो रहे हैं, है ना, और सर्दी का मौसम हो, अच्छे बिस्तर हो, अच्छी रजाइयां हो, आराम से सो रहे हैं। लेकिन सौपन में हम रोड पर फुटपाथ पर पड़ जाएं और ठंड में हम ठिठुरें। असल में तो हम अपने बिस्तर में सो रहे हैं, लेकिन सौपन में कितने हम ठिठुर रहे हैं, फुटपाथ पर पड़े हुए हों। तो ऐसे हम इस सौपन को देख रहे हैं, जिसको कह रहे हैं कि हम उस महा आनंद में रहने वाले इस भव सागर में आकर फिसल कर गिर पड़े, यानी इसको देख रहे हैं। सो तुमको फिर बीच उस सुधा सिंधु के पहुंचाने जगाने के कारण मासुक दुल्हा तुम्हारे इस माया में माफिक तुम्हारे देह धर कर आए। तो जैसे तुम फिसल कर इस संसार में आई हो, तो इसमें तुम्हें क्या करेंगे, धामधनी तुम्हें जगाने के लिए ये नश्वर देह धारण करके आई। तो कितनी देह धर कर, देखो कितना लाड़ है, कितना प्यार है धामधनी का, कि हमको खेल दिखावन काज हमसे आगू आए श्री हमसे पहले ही आगे। ये नहीं कहा कि चलो तुम चलो मैं आता हूँ तुम्हें जगाने के लिए, नहीं, ये कहा मेरे लाडली लोगों पहले मैं चलता हूँ और तब तुम। तो हमें आनंद देने के लिए ब्रज में आए बच्चे का रूप धारण करके, रास में आनंद देने के लिए किशोर स्वरूप धारण करके, यहाँ के जीवों को सुधारने के लिए और हमारे साक्षी लाने के लिए, साहित्य लाने के लिए अरब में मोहम्मद साहब का रूप धारण किया, फिर धनी देवचंद जी महाराज जी के रूप में आए हैं, और फिर इमाम मेहदी के रूप में, श्री प्राणनाथ जी के रूप में प्रकट हुए श्री महाराज जी के तक। तो इस तरह से कह रहे हैं कि इस तरह से मासूक तुम्हारे लिए माया के तन धारण करके यहाँ पर तुम्हें जगाने के लिए आई है, और जागृत वाणी कहीं कहीं के फेर बीच उसी सुधा सिंधु के पहुंचे। बार बार तुम्हें जागृत बुद्धि देते हैं, जागृति का ज्ञान दे रहे हैं, और बार बार तुम्हें बुलाते हैं। एहसास करो कैसे, जब ब्रज में हम खेल में मग्न हो गए थे, तो क्या किया, आधा अपन खींच लिया,
ये तो नरनार, दोनों नरनार खेल में मग्न हो गए। तो क्या किया, वृंदावन में गए, बांसुरी बजाई, कालमाया के ब्रह्मांड को उड़ा दिया। दूसरी बार में जब रास में मग्न हुए, तब भी राजी महाराज जी ने क्या किया, आधा जोश खींच और खींच कर फिर अक्षरवण को उसके सामने जागृत कर दिया और हमें भी दुख का अनुभव कराकर कहा कि हम ऐसे घर लेकर चलो जहाँ कोई दुख, जहाँ हम आपसे एक पल के लिए भी जुदा। तो उसमें भी हमें बुलाया, ब्रज में भी हमें बुलाया। अब मोहम्मद साहब के रूप में आए तो तब भी उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा और जो मैंने तुम्हें नियम दिए तुम उस पर चलते, तब भी बुलाने के लिए आए हैं। देवचंद जी के रूप में आए तो कैसे उन्होंने विश्वास दिला दिलाकर आड़ी का लीला कर करके हमें करा, कितनी आड़ी का लीला की, किसी को कह रहे कि सोने की कढ़ाई दी, बच्चों को खिलौने दिए, सारी आड़ी का लीला कर करके हमें विश्वास दिलाया, है ना, कि देखो मैं तुम्हारा धाम धनी हूँ और तुम्हें घर ले चलने के लिए आई। और जब सारी ही हदें पार कर दी तो इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर कैसे घर घर जाकर सुंदर साथ विचार, हम तो माया में मस्त हैं। देखो कैसे दीव बंदर में जयराम भाई कंसारा के यहाँ जाकर उनको समझाया, कैसे अरब देश में गए, है ना, जो उनको लेकर आना था, गांधी भाई के जो भाई थे खेता भाई, है ना। तो इस तरह से जगह जगह कहाँ कहाँ जाकर उन्होंने जाकर भूखे प्यासे रह रहकर, किसके लिए, हमारे लिए तो कष्ट झेले, नहीं तो वे भी तो आराम से बैठ सकते, वे भी तो कह सकते थे कि जाग जाएंगे अपने आप, अरे अपने आप आई है तो अपने आप से आ जाएंगे जिसको आना है, मुझे क्या, मैं तो आराम से परमधाम में बैठा हूँ। नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा ना कहिए कोई कि हक से कुछ ना होए, पर एक काम ऐसा पक्का मिले जो हक से भी ना हो। कोई ना कहिए ऐसे कि हक से कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन सारे कार्य कर सकते, लेकिन एक काम ऐसा पक्का, एक काम ऐसा है और इसमें जो हक से भी ना हो, तो कौन सा है वो, अपनी रूहों से अलग ये नहीं रह सकते। तो इसलिए वे कह रहे कि मैं तो निमित्त ना छोड़े नजर से, मैं तो तुम्हें एक पल के लिए भी नजर से नहीं हटा। अब वे किसको देखे, हम तो इस संसार को, अपने माया को, अपने बच्चों को, अपने पति को इसमें देखने के लिए तैयार हो गए, लेकिन दामोदर कह रहे मैं तो तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं, तुम्हें तुम्हारे अलावा किसको देखूं, मैं तुम्हें एक तक देखता रहता हूँ और तुम क्या करते हो, तुम अपने परिवार में मस्त रहती हो, तो देखिए कितना बड़ा, और हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं फिर भी प्रेम को प्रेम। नहीं तो इतनी देर में तो ये कह देंगे, अगर यहाँ के पति को भी देखे कि पता पत्नी मायके चली जाए और पत्नी अपने भाइयों में भाभीयों में अपनी मम्मी पापा के साथ में बिजी रहे और पति की तरफ को ना देखे, तो क्या कहेगा 2 दिन में, मुझे पागल समझ रखा, मैं तो जा रहा तो यही है, कह देगा। लेकिन धाम देने को देखिए कितने 400 450 साल हो गए, हम माया को देख रहे हैं और धाम देने बैठते हुए इंतजार कर रहे हैं, बार बार जगा भी रहे, बुला भी रहे, लेकिन हम फिर माया में मस्त हो जाते हैं। तो कितना किसका प्रेम बढ़ा है, धाम देने का प्रेम, फिर भी हमें बार बार हम उछले हैं, लेकिन वे फिर भी हमें कोई शब्द नहीं, खुद कह रहे कि मैं अपनी जीविया को काट दूं अगर मैं अपने सुंदर साथ को कड़वे शब्द फूल फाक भी जितना भी दुख नहीं देना चाहता। तो कितना लाड़ कितना प्यार धाम धनी करते, तो कह रहे हैं कि बार बार वे माया में आते हैं और हमें ये जागृति के वचन कहते हैं, लेकिन हम फिर माया में मस्त हो जाते हैं। ऐसा रंग वाद इस जहर जिम्मे का आत्मा के ऊपर चढ़ गया कि उतरने का नाम ही नहीं लेता, जितना इसे ऊपर को चढ़ा है इतना ही वो क्या ना आजूज और माजूज, रात को 1 गज की हो जाती है तो दिन में फिर 100 गज की शुरू हो जाती है। थोड़ी देर के लिए ध्यान करो 1 गज का हो जाएगा ये, लेकिन जहाँ संसार में वृत्तियां है फिर ये 100 गज का खड़ा हो जाता है, तो आजूज में फिर यहाँ की वृत्तियां खड़ी हो जाती है, 10 दिशा में भागने लगती है। धामधनी को फिर भी याद नहीं करते, उनके प्रेम को फिर भी याद नहीं करते, है ना। पति का कोई दिया हुआ गिफ्ट है उसको 1000 बार कहेंगे, उसकी 1000 बातें बताएंगे, लेकिन धामधनी इतना ज्ञान देते हैं उसकी बातें तो पता नहीं क्यों नहीं जीव ये कहना चाहता। तो इस तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि देखो उनका प्रेम, देखो उनका लाड, कितना वे लाड तुम्हारे ऊपर लड़ा है। तो बार बार वे जागृति वाणी कह कह के फिर बीच उसी सुंदर सुंदर के पहुंचे, और जब अगर तन भी छोड़ दिया तो फिर भी देखो हमारे लिए क्या कहा कि जो साथ है सो चरण आए, और पिछले कारण ये वाणी फिर भी जो पीछे रह गए, एहसास करो कि हम होंगे, हम ब्रज में भी थे, हम रास में भी थे, हम धनी देवचंद जी महाराज जी के साथ में भी होंगे, और हम इंद्रावती जी के साथ में भी होंगे, हम ऋषि रामरतन महाराज जी के साथ में भी होंगे, लेकिन हमने फिर भी संसार को नहीं,
लेकिन उनकी कृपया देखिए, फिर आकर हाथ पकड़ते हैं, बार बार जगा रहे हैं। हमें अपना प्रेम तो दिखाई दे जाता है, हम तो इतने घंटे ध्यान करते हैं, इतनी वाणी लगाते हैं, फिर विराट जी हमें दर्शन नहीं देते। लेकिन जो अंदर से कुछ खोलना है, जो गांठ है, वो तो कहीं ना कहीं बंधी हुई है। बाहर से ऊपर भी है, वर्णन की बात से तो हम कह रहे हैं कि हम ध्यान भी कर रहे हैं, हम चर्चा भी सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर की जो गांठ खोलनी है वो तो नहीं खुल रही ना। महाराज जी कह रहे जब तक अंदर की गांठ नहीं खुलेगी तो मैं कैसे लेकर जाऊं। बाहर से तो तुम कितना कर लो, जैसे कह रहे कि वन में तो रहो, लेकिन चित्तवृत्ति फिर भी घर में रहे, तो वन में रहने से फायदा क्या है। तो इसी तरह से बाहर से हम चाहे कितना भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर अंदर से चित्तवृत्ति परमात्मा से जुड़ी हुई है, जैसे रास में जाते हुए हमारी परीक्षा हुई थी, अगर हम उस परीक्षा में फैल है तो वे रास में लेकर कैसे जाएं। हम रोज चर्चा सुन रहे हैं, रोज विनती करें, धामधनी दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, है ना। राज्य महाराज जी मुझे परमधाम लेकर चलो, लेकर चलो, लेकिन चित्तवृत्ति है। अब अगर राज्य कहे कि मैं परमधाम लेकर चला, नहीं नहीं कुछ दिन रुक जाओ ना, अभी तो मेरे छोटे बच्चे हैं, बिना पढ़ना भी, इनकी नौकरी लगनी है, इनकी शादी भी होनी है, कौन करेगा। अरे मेरी ये प्रॉपर्टी है, पति तो मेरे दूसरी को बैठा लाएगा, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी कुछ देखो अंदर से। तो यहाँ पर मैं बात में प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं, कभी किसी लड़ाई के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से हम अपनी परख कर सकते। तो वो अंदर की गांठ खुली ना, जब तक वो अंदर की गांठ नहीं खुलेगा, जब तक धामधनी कैसे लेकर जाए। तो कह रहे कि अगर मेरी रूह की इच्छा अधूरी रही तो वो कहेंगे कि अभी तो हमने खेल देखा ही नहीं था। जैसे वे उसमें आता है हमारी उसमें बीतक साहेब में कि जब वे कयामत का संदेश लेकर आए, उन्होंने भगा दिया कि कहाँ तो कयामत का संदेश लेकर आ रहा है, तो हमारे बच्चे हैं, बीवी है, अभी हमने संसार का सुन लिया, कहाँ अभी कहाँ से तू कयामत लेकर आ रहा, अभी नहीं हमें जाना, तू जा। तो ऐसी स्थिति, यानी अंदर से कुछ और है और बाहर कहने में कुछ और है, लेकिन धामधनी अंदर की सुनते हैं, कहने में तो कुछ भी कहती है जुबान, अंदर जाती है, लेकिन रहने में कितना है, व्यवहार में कितना है, उसके आधार पर ही धामधनी निर्णय देते हैं। तो अगर हम अपना निरूपण करें तो अभी अंदर की गांठ नहीं खुली, इसी कारण ये देर हो रही है। और इतना देर हमारे अब तक भी हो गई है, लेकिन अब भी धामधनी हाथ पकड़ पकड़ कर हमें समझा। वाणी तो दी, हाथ में वाणी भी दी, घर में आकर विराजमान भी हो गए, हृदय में भी विराजमान हो रहे, और खुद आकर पढ़ा भी रहे, समझा भी रहे। तो इससे ज्यादा क्या करे। तो धामधनी कह रहे कि चलना तो तुम्हें पड़ेगा, चलना तुम्हें पड़ेगा, प्रयत्न तुम्हें करना पड़ेगा, यहाँ जीव को बल लगाना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जागृत वाणी कही कही के फेर बीच उसी सुधा सिंधु के पहुंचा। बार बार हमें समझाकर कहाँ पर पहुंचा रहे हैं कि तुम अपने आप को ध्यान करो कि तुम कहाँ पर बैठी हो, तुम मूल मिलाप में बैठी हो, यहाँ से सूरता को हटाओ और अपनी सूरता को मूल मिलाप में लेकर चलो। ये एहसास करो पल पल कि मैं अपने धामधनी की अंगना हूँ, मैं मूल मिलाप में बैठी हूँ और इस संसार को मैं देख रही हूँ। दृष्टा के भाव, कर्ता के भाव से आएंगे तो ये मेरे अधीन हो जाए, ये मेरे कहे में चले, मेरा घर का ऐसा काम नहीं, इसको नाटक समझकर देखते रहे कि हाँ ये नाटक ही चल रहा है, तो तब हमें सुख मिले, तब हम दृष्टा बने। अगर नहीं दृष्टा है तो फिर हम कर्ता कहना होता है, और दृष्टा इस दुख सुख से अलग है, वो आनंद लेता है ना। सो यह ब्रह्मांड माया अनुमात्र भी नहीं। तो कह रहे हैं कि जो तुम ये ब्रह्मांड को देख रहे हो, उसमें तुम भूल गए हो, तो ये तो अनुमात्र भी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए सपना देखा, तो सपना जब जागृत होते हैं तो सपने का क्या बचता है तुम्हारे पास। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि हम हाथ में कुछ ले रहे हैं, तो अगर मुट्ठी खोली तो मुट्ठी में खाली मिलती है, आवाज होता है कि हाँ मेरे हाथ में कुछ है, और खोली तो कुछ भी नहीं, तो एक अनुमात्र भी नहीं बचता। हाँ स्मृति जरूर है, लेकिन इसी तरह से कह रहे कि जो ब्रह्मांड तुम देख रहे हो, तुम जागृत हो जाओगे तो अनुमात्र भी नहीं बचेगा, लेकिन स्मृति तुम्हें रह जाएगी कि इस खेल में तुमने क्या क्या कार्य किए हैं, जैसे सौपन की याद तो यह ब्रह्मांड माया अनुमात्र नहीं है, तुम्हारे निज स्वरूप पर आत्म में मानिद तिलसम महल के और मानिद मर्ग जल के दिखाई देता है। तो जब हम परम धाम में मूल मिला बैठे हैं, तो ये संसार कुछ भी नहीं है, बस एक तिलसम की भांति, एक ब्रह्म की भांति, एक मर्ग जल की भांति ये संसार हमें भाषित हो रहा है। कैसे, जैसे हम अपने बिस्तर पर पड़े हुए दुख का सौपन देखते हैं।
एक रानी होकर सब ऐश्वर्य में रहते हुए अगर वो सौपन में भिखारिन बन जाए, तो ऐसे हम यहाँ पर इस संसार को देख रहे हैं। मारिन मर्ग जल के दिखाई देता है, और तुमको दुख आफत तूफान जम जांचना ताहिर। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि हाय मैं कितनी दुखी हूँ, कितने मेरे ऊपर तूफान आ रहे हैं, हाय मेरे घर में ये हो गया, हाय मेरे घर में ये हो गया, हाय उसको तो बंगला भी है, उसको तो गाड़ी भी है, उसके बच्चे तो बड़े बड़ी पोस्ट पर चले गए, मेरे बच्चे तो पढ़ते भी नहीं, मेरे तो ये भी नहीं करते। तो ये सब क्या है इस नाटक के, जब हम कर्ता बनने तब। लेकिन अगर दृष्टा बनकर देखे, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। किसी का बेटा कुछ बड़े पद पर जाएगा, उसके अपने कर्म है, कोई भिखारी बनकर भीख मांगेगा, क्योंकि नाटक में तो सब अलग अलग गुणाएं। महाराज जी कह रहे कोई राजा है, कोई रंग है, कोई दाता है तो कोई देने वाला है, कोई भिक्षुक है तो कोई दानी। किसी के यहाँ अर्थी निकल रही है तो किसी के यहाँ उसी रास्ते से दूल्हा बनकर जा रहा है, बारात निकल रही है। तो यहाँ तो सब अपोजिट हो रहा है, खेल ऐसे ही बनते हैं। कोई मार रहा, कोई जन्म ले रहा है तो कोई मर रहा है, किसी के यहाँ मातम है तो किसी के यहाँ ढोल नगाड़े बजे। तो ये तो खेल चलना ही, चलता ही रहे। तो कह रहे हैं सो तुमको दुख आफत तूफान जम जांचना ताहिर, जो लो तुम तरफ इसकी चितवन हो, और जाचिन तुमने नजर तरफ इसके से फेरी, सोई तुम सुधा सिंधु में हिलोरे हिलोरने लगोगे। कि ये सब संसार है, नाटक है जो चल रहा है। जब तक तुम इसमें कर्ता बनकर देख रहे हो तो तुम्हें दुख सुख में हिलोरे लेते रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम इससे दृष्टि हटाकर अपने पर आत्म में दृष्टि डालोगे कि मैं तो अपने परम धाम में बैठी हूँ, इस संसार को तो मैं देख रही हूँ, यहाँ तो मेरा अपना कोई नहीं है, ये तो एक जमफास है, एक सौपन है, भ्रमजाल है। और फिर इसको अगर मैं वास्तव में देखूं तो ये कुछ भी नहीं है, परम धाम की दृष्टि से देखूं तो मैं आनंद में हिलोरे ले। क्यों लेने लगूंगी? देखो, एक तो हम परम धाम में जब एहसास करेंगे तो परम धाम का हम सुख, और फिर इस संसार के दुख सुख को देखेंगे तो इससे भी सुख लेंगे। दुख रूपी इंजमी में बैठ के दुख ना काहू देखत, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख ले। तो ये मेहर की बड़ी बात होगी कि इस दुख रूपी जिम्मी में बैठकर हम सुख लेंगे। कैसे सुख लेंगे? फिर हम इसको नाटक की भांति देखें कि देखो ये नाटक कैसे चल रहा है। किसी के यहाँ कोई रो रहा है तो उसको हम देखेंगे, अरे बताओ ये तो इसका अपना नहीं था, लेकिन फिर भी अज्ञानतावश कैसे रो रहे हैं। लेकिन क्या करे, नाटक है, नाटक में तो नाटक बनना है। कोई गरीब है, किसी के हाथ पैर नहीं है तो उसको देखेंगे, अरे भाई नाटक में इसको ये रोक जाएगा, ऐसे पता नहीं क्या कर्म हो गए। एक राजा बैठा है, उसको भी हम देख रहे हैं। तो इसमें जब हम दृष्टा बन के देखेंगे तो इसमें अनेक तरह के रंग रूप देखें। पूरा उसमें शायद कलश ग्रंथ में प्रकाश में पूरा महाराज जी में माने खोल रखा है, प्रकाश ग्रंथ में पूरे संसार का खोल रखा है कि इसमें कैसे खेल हो रहा है, गृहस्थी का खेल कैसे है, विरक्तियों का खेल कैसे है, ज्ञानियों का खेल कैसे है, और खेल में भी खेल कैसे है, ये सारा खेल है। तो इस तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि जब तुम दृष्टा बनकर देखोगे, आत्मा की दृष्टि से देखोगे तो तुम आनंद लोगे यहाँ का भी और परम। और अगर तुम कर्ता बनकर देखते हो तो तुम दुख लोगे यहाँ का भी और परम धाम में भी दुख का अनुभव करोगे। तुम रोते ही रहोगे, वहां पर भी रोती ही उठोगे कि हाय धनिया में खेल तू दिखा दिया, हाय धनिया में यहाँ तू भेज दिया। वो क्या रे रामधनी मैंने दिखाया था, लाड़ लड़ाया था, ये रो रो भी है ना। लाए दाम धनी मेले में घुमाने के लिए, अब तो घूमना तो भाई भूल, रोना ही रोना शुरू कर दिया। तो दाम धनी भी क्या करेंगे, अरे चलो बस तू भरी चल, और क्या देखा तुमने, लेकिन वहां जाके नहीं दोबारा कहना कि तो मैंने देखा है। तो इसलिए दाम धनी क्या कह रहे हैं कि बात तो चाहे रो चाहे भिलक चाहे कुछ भी कर, मैंने 2 बार कर ली गलती, अब क्या नहीं करूंगी। अब तो जब तक पूरा खेलने देखोगे ना तब तक लेके नहीं जा सकता, पूरा अनुभव दिखाता मैं तभी को उड़ाऊंगा। तो इसलिए कह रहे हैं, और जगह को दिखा भी रहे हैं, हम आनंद भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जो लोग तुम तरफ इसकी चितवन हो, जब तक तुम्हारी चितवन इस संसार की तरफ है तो तुम्हें दुख सुख लगेगा। लेकिन जैसे ही जिस क्षण तुम यहाँ से दृष्टि हटाकर परम धाम की दृष्टि से संसार को नाटक की भांति देखते हो तो तुम्हें क्या करेगा, तुम सीधा सुनिधि में यानी उस अमृत के सागर में हिलोरे लेने लगे और अमृत से मीठी मासुक को देखने लगे। जो हमारे अमृत से भी मीठे धाम धनी हमारे प्रियतम हमारे मासुक हैं,
वे क्या करेंगे, उनको हम देखने लगे। सुंदर साथ जी, जाछिन तुम ब्रह्मांड से सूरत फेर के, जिस क्षण भी कह रहे, जिस क्षण भी तुम इस ब्रह्मांड से सूरत फेर के और सूरत को इस वाणी मजबूर के रंग के तरफ मासूक के फेरो। कह रहे हैं कि जिस क्षण तुम इस ब्रह्मांड से सूरत को फेर कर और इस वाणी के मजबूर में रंग कर, जो ये वाणी जी धामधनी के मुखारबिंद से निकली हुई वाणी है, इसके रंग में तुम रंग जाओगे। कैसे रंग में रंगना है ये भी ध्यान दें। इसका एक एक शब्द हमारे चित्त में अखंड हो जाए, इसके अनुसार हमारी रहनी। धामधनी ने रास में क्या कहा, प्रकाश में क्या कहा, ऋतु में कैसे विरह किया, परिक्रमा में 25 पक्ष कैसे बताए, सागर में बातुनी जाहिरा कैसे बताया है, श्रृंगार में धामधनी का मेरे साथ श्रृंगार कैसे है, जब ये हमारे हृदय में उतर जाए और रहने में आ जाए तो तब समझो रंग चढ़ा है। नहीं तो ऐसे नहीं कि रुमाल में लपेट कर रख दिया और आरती करते रंग में चढ़ देते। रंग इसका मन बुद्धि चित्त सब में ये वाणी ओतप्रोत हो जाना, रोम रोम में बस जाए। तो इसीलिए कह रहे कि विचार विचार विचारिये सेधे सकल संधान। इस पर विचार करते रहे जब तक तुम्हारे रोम रोम में ये वाणी ना बस जाए। तो इसलिए कह रहे हैं कि वाणी मजबूर के रंग के तरफ मासूक को फेर, तुम मासूक की तरफ अपनी दृष्टि को फेरोगे, तब तुम ताही छिन बीच मूल मिलावे के तालियां देखे उठ बैठे। उसी क्षण तुम मूल मिलावे में ताली देकर उठ बैठोगे। तो इसीलिए कहा कि साथ उठा हंसता ताली थी। ये देखिए, रोकर उठेंगे मूल मिलावे में या हंसकर उठेंगे? हंसकर उठे, हंसकर। और जो रूह जागृत हो, जो धामधनी के रंग जाए, तो वो क्या करेगी, हंसकर उठेगी। और जो रूह सुसुप्ति में रहेगी वो क्या करेगी, झूठी नजरों से बैठेगी। और जो बिल्कुल सोती रहेगी उसे क्या कह रहे हैं महाराज जी की वो आंख मलती उठेगी कि देख तो आंख खोल गई कि क्या है। तो इस तरह से अलग अलग भाव बताए गए हैं कि कौन तो हंसती हुई उठेगी, कौन वो कह रहे कि सुसुप्ति में उठेगी झुकी नजरों से, और कौन आंख मलती हुई उठेगी। और वो आंख मलती हुई उठेगी तो सोचेगी अरे दोबारा से दिन निकल जाए तो मैं धामधनी का दोबारा लाडू लड़ा दूं, दोबारा से इस सूट को काट लूं। लेकिन कह रहे कि धामधनी दोबारा वो सूट नहीं देंगे। इसीलिए इतना लंबा टाइम कर रहे हैं कि जो रूहें पीछे रह रही हैं शायद वे रूहें कुछ और के साथ लग लगकर उस रस को प्राप्त कर सके। तो इसीलिए कह रहे महाराज जी कि नेक राखी रात खींच के सो भी वास्ते तुम, ना तो ले दर केती बेर है हम। कि ये रात मैंने जो खींच कर रखी है तुम्हारे वास्ते रखी है, नहीं तो मुझे कितनी देर लगती है मैं इसको खींच कर अंदर, कितनी देर लग गया भाई। अगर मान लीजिए मैं ये प्रैक्टिकल में देख लीजिए, अगर मैं और तुम एक जगह सो रही हैं और मैं सपने में खूब घबरा रही, खूब डर रही हूँ, और तुम मुझे देखो, अरे मैं तो मजा लूंगी देख कर, देख तो सपने में कैसे, बाद में जब बताऊंगी जब उठेगी। तो जब तक तुम देख रहे हो तो मैं नींद में हड़बड़ा रही हूँ, लेकिन तुम्हें कितनी देर लग गई, तुम तुरंत हिला दोगे, खड़ी हो क्या कर रही, उठ कहाँ डर रही है, तो मेरी आंख खुलेगी सपना टूट गया। तो जब यहाँ पर भी इतनी आसानी से उठा सकते हैं तो अब ये सोचिए धामधनी को कितनी देर लगती है। हमारी सूरता जो आत्म से जोड़ रखी है, अक्षर ब्रह्म से जोड़ रखी है, अक्षर ब्रह्म की सूरता को खींच लेंगे, जैसे ब्रज से खींचा था, जैसे रात से खींचा था, अब भी तुरंत खींच लेंगे, थोड़ी सी देर लगेगी, खींचते ही हमारी वृत्ति को खींच लेंगे और खींच कर हम उठेंगे, कितनी देर लगती है। लेकिन कह रहे कि ये तो होना जाना था, 11वीं शताब्दी में हो जाना था जब कयामत आ गई, जब पन्ना जी की 11 वर्ष की लीला हो चुकी, क्योंकि 11 वर्ष की लीला ब्रज में की है और 11 वर्ष की लीला है जागने का राज किया पन्ना जी। तो जब कयामत हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी कह रहे कि अब तक समय क्यों चल रहा है, तो यानी ब्रह्मसृष्टि चली गई? नहीं, ब्रह्मसृष्टि गई नहीं, ब्रह्मसृष्टि भी है, लेकिन ये हमारे लिए रात को खींच कर रखा है, खेल को लंबा कर दिया। क्यों कर दिया लंबा? ताकि मेरी रूहें इसका अच्छी तरह से आनंद ले सके, घर जाकर कोई ये ना कहे कि अरे ये तो हमने देखा ही नहीं था, अरे ये तो हमने देखा ही नहीं था,
तुम ये कह रहे थे यो भी, तो दिखाने में टाइम तो लगता है क्योंकि ये पात्र हाँ कच्चा है, तो धीरे धीरे इसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा रस डालते हैं, और जैसे वैसे रस डालते रहते हैं वैसे वैसे आत्मा इस दुख सुख का अनुभव करती रहती है। और परम धाम के सुख भी यहाँ पर लेने हैं, तो परम धाम का रस भी एकदम नहीं दिया सकता, उसके लिए भी पात्र बनाना पड़ता है। तो जीव को पात्र बनाएंगे, फिर आत्मा को पात्र बनाएंगे, तो उसके अंदर परम धाम का वो रस डालेंगे। तो इसलिए दोनों ठोर का सुख देने के लिए ये खेल लंबा किया जा रहा है। किसके लिए? हमारे लिए। तो इसलिए कह रहे धाम देने की, अगर तुम्हें जानना है तो तुम इस खेल से अपनी दृष्टि को हटाओ और अपने आप को मूल मिला में केंद्रित करो कि मैं मूल मिला में बैठी हुई इस संसार को मैं देख रही हूँ, तो फिर तुम्हें ये दुख भी सुख देना। तो इसीलिए कह रहे हैं महाराज जी कि तुम तालियां दे के उठ बैठोगे, आगे बस प्रणाम जुगल सखी की समझ सुंदर इति श्री जुगलदास जी महाराज कृत मनमोहन रसानंद सागर समाप्त। प्रणाम जी। जुगलदास जी महाराज जी के श्री चरणों में हम सब सुंदर साथ का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। उन्होंने अपनी तपस्या, अपने कसने के आधार पर धामधनी की जो मेहर, जो कृपया प्राप्त की है और उससे ये रस प्राप्त किया है, और उनकी कृपया से, धामधनी के कृपया से हमें भी ये रस प्राप्त हुआ है। इसके लिए उनका कोटि कोटि बार धन्यवाद, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बस अब यही अर्जी, यही विनती धामधनी से है कि ये रस तो हमें दिया, लेकिन ये रस हमारी रहनी में, हमारे रोम रोम में बस जाए, ताकि हम इस रस में रमण करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। और इसमें मैंने ये जुगलदास जी महाराज जी के द्वारा रचित कृति पढ़ी है रसानंद सागर। इसमें कुछ मेरे मन और जीव की भी कुछ क्रिया रही है, अगर इसमें कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए मैं सभी सुंदरता से, धामधनी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि इसके साथ में जीव और मन भी क्रिया करता है, कोई गलत शब्द निकल जाते हैं तो उन सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री श्री की जय, श्री हरिनाम की जय, सर्व साथ की जय, श्री जुगलदास जी महाराज की जय। ये सभी सुंदर साथ प्रणाम जी, प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। कब तक चुप रहे श्याम सुंदर और कब तक चुप रहे, हो इजाजत आपकी तो कुछ कहें, हो इजाजत आपकी तो कुछ कहें, श्याम सुंदर और कब तक चुप रहे, जिंदगी दुख दर्द से बेहाल है, जिंदगी दुख दर्द से बेहाल है, तुम ही सोचो और कितने गम सहें, तुम ही सोचो और कितने गम सहें, हो इजाजत आपकी तो कुछ कहें, हो इजाजत आपकी तो कुछ कहें, श्याम सुंदर और कब तक चुप रहें, नाव हिचकीले नहीं सह पाएगी, नाव हिचकीले नहीं सह पाएगी, गहरी नदियां जोर से धारा बहें, गहरी नदियां जोर से धारा बहें, हो इजाजत आपकी तो कुछ कहें, हो इजाजत आपकी तो कुछ कहें, श्याम सुंदर और कब तक चुप रहें,
श्याम सुंदर और कब तक चुप रहें। आपको मालूम है मजबूरियां, आपको मालूम है मजबूरियां, दिल की बातें आपको अब क्या कहें, दिल की बातें आपको अब क्या कहें। हो इजाजत आपकी तो चुप रहें, हो इजाजत आपकी तो कुछ कहें। श्याम सुंदर और कब तक चुप रहे। बोल सतगुरु महाराज की जय। आंटी जी प्रणाम। प्यारे की जय। तेरी मोहिनी सी सूरतिया, तेरी मोहिनी सी सूरतिया, श्री राज प्यारे जो, महाराज प्यारे जो। हो सखी देख देख हर खतिया, सखी देख देख हर खतिया, श्री राज प्यारे जो, महाराज प्यारे जो। है नैन सदा सुखदाई, शोभा वरनी ना जाई, है नैन सदा सुखदाई, शोभा वरनी ना जाई, शोभा वरनी ना जाई। तेरी बाकी बाकी चितवनिया, तेरी बाकी बाकी चितवनिया, श्री राज प्यारे जो, महाराज प्यारे जो। हो सखी देख देख हर खतिया, श्री राज प्यारे जो, महाराज प्यारे जो। रसना है प्यारी प्यारी, मैं जाऊं वारी वारी, रसना है प्यारी प्यारी, मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी। तोरी मीठी मीठी बतिया, तोरी मीठी मीठी बतिया, श्री राज प्यारे जो, महाराज प्यारे जो। श्री राज प्यारे जो, महाराज प्यारे जो। अधरो की लालक न्यारी, मोए भागे छई तुम्हारी, अधरो की लालक न्यारी, मोए भागे छवि तुम्हारी, मोए भागे छवि तुम्हारी। तोरी मंद मंद मुस्कनिया, मुस्कनिया, श्री राज प्यारे जो, महाराज प्यारे जो। मुख में तंबोल की लाली है अद्भुत और निराली, मुख में तंबोल की लाली है अद्भुत और निराली, है अद्भुत और निराली। मनमोही सी पवननिया, मनमोही सी पवननिया, श्री राज प्यारे जो, महाराज प्यारे जो।